श्राद्ध श्राद्ध राधे श्राद्ध। बोलो भूत भावन भोलेनाथ की। अरे जरा जोर से जयकारा लगाओ। बोलो पार्वती मैया की। भूत भावन भोलेनाथ की जय। गणेश भगवान की जय। भैरव बाबा की जय हो। अभी आवाज नहीं आई, जरा और जोर से बोलो भूत भावन भोलेनाथ की जय हो। शिव परिवार की जय हो। रामलला सरकार की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। अभी आवाज नहीं आई। अच्छा हम समझ गए, हमारी माताएं कलश यात्रा में सम्मिलित हुई ना तो थक गई हैं, इसलिए जोर से जयकारा नहीं लगा पा रही। कोई बात नहीं, आज तो थक गए, आज तो काम चला लेते हैं, कल से जोर से जयकारा लगाना पड़ेगा, ठीक है? बोलो भूत भावन भोलेनाथ की जय हो। आद्यांत मंगलम मजा समानुभाव पार्यमं तमीस मजरा मर्मात्मदेवं पंचाननं प्रबल पंच विनोदशीलं संभावै मनसि कर्मं निकेशम् संभावै मनसि कर्मं निकेशम् कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कंकिणं शर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परवेष्टतो विजयते गोपालचूडामणिं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो भूत भावन भोलेनाथ की जय हो। पार्वती मैया की जय हो। शेरों वाली मैया की जय हो। भैरव बाबा की जय हो। परम मंगलमय श्री भैरव जी की, भैरवनाथ जी की कृपा से, भूत भावन भोलेनाथ जी की कृपा से आज हम आप सभी को भैरव शिव महापुराण की कथा सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। आप सभी को भैरव शिव महापुराण की कथा सुनने का मौका मिला, अवसर प्राप्त हुआ। मुझे आप सभी को
मैं आप सभी को यहाँ शिव महापुराण की कथा सुनाऊंगी। आप सभी बैठ करके भाव के साथ शिव जी के ध्यान के साथ शिव महापुराण की, भैरव शिव महापुराण की कथा को श्रवण करेंगे। यहाँ हम आप सभी को कथा सुनने का जो अवसर प्राप्त हुआ है, इस अवसर प्राप्त होने की वजह है, इस पर कृपा सिर्फ और सिर्फ भूत भावन भोलेनाथ की है, भैरव बाबा की है। ये भैरव बाबा की कृपा का ही परिणाम है, वरना आप विचार कीजिए, मुझ जैसा अबोध्य बालक क्या श्री भैरव शिव महापुराण की कथा सुना सकता है? ये तो बड़े बड़े विद्वानों के चिंतन का विषय है। बताइए है कि नहीं? और ये तो आप सभी भक्तों की महानता है कि मुझ जैसे साधारण बालक की टूटी फूटी वाणी को सुनने के लिए आप सभी भक्तों ने अपना अपना अमूल्य समय निकाल करके यहाँ उपस्थित हुए, इस पंडाल में उपस्थित हुए कथा को श्रवण करने के लिए। आप अपने अपने गांव से चल करके यहाँ भैरव मंदिर तक पधारे। सर्दी का समय है, फिर भी आप सभी अपने अपने गांवों से कथा में पधारे। आपके मन में होगा कि चलो जल्दी भैरव शिव महापुराण की कथा का आयोजन हो रहा है तो कथा सुननी है, तो आप अपने अपने कार्यों से निवृत्त होकर के यहाँ अपना अमूल्य समय निकाल करके यहाँ पधारे। और देखिए, मैं यहाँ उपदेश देने नहीं, मैं यहाँ कोई कहानी किस्सा सुनाने नहीं, मैं यहाँ इस भैरव मंदिर में आप सभी भक्तों को भगवान भोलेनाथ का, भैरव जी का उपदेश देने आई हूँ। और मैं आप सभी भक्तों को प्रभु का, भैरव बाबा का संदेश सुनाऊंगी और प्रभु की इच्छा से, भैरव बाबा की कृपा से कुछ गुनगुनाऊंगी। आप भी हमारे साथ भगवान का नाम संकीर्तन करें। हम हाथ उठा कर कहते हैं, हम हो गए भोले बाबा के। हम हाथ उठा कर कहते हैं, हम हो गए भोले बाबा के। हम हाथ उठा कर कहते हैं, हम हो गए भैरव बाबा के। हम हाथ उठा कर कहते हैं, हम हो गए भैरव बाबा के। हम हो गए भैरव बाबा के। हम हो गए भैरव बाबा के। हम हो गए भोले बाबा के। हम हो गए भोले बाबा के। हम हाथ उठा कर कहते हैं, हम हो गए भैरव बाबा के। हम हाथ उठा कर कहते हैं, हम हो गए भोले बाबा के। जय हो। हरि बोल। बात बताओ, आप में से भैरव बाबा का कौन कौन है? भोले बाबा का कौन कौन है? दोनों हाथ ऊपर करो। सभी हैं? तो कोई हाथ नीचे नहीं करेगा, सब लोग अपने अपने हाथ ऊपर रखेंगे और दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियों की सेवा करते हुए सभी मिलकर
वासी के ऊंचे कैलाश के वासी के हम हो गए भोले बाबा के ऊंचे कैलाश ऊंचे कैलाश के वासी के के वासी के ऊंचे कैलाश के वासी ऊंचे कैलाश के वासी के के काशी के राजा महाराजा के काशी के राजा महाराजा के हम हो गए जय हो हम हो गए भैरव बाबा के हम हो गए भोले बाबा के हम हो गए भैरव बाबा के हम हो गए भोले बाबा के हम हो गए भैरव बाबा के हम हो गए भोले बाबा के हम हो गए भैरव बाबा के भोले बाबा हम गाँव में कहते हैं हम शहर में कहते हैं शहर में कहते हैं चांदी टोला में कहते हैं हम नागर धाम में कहते हैं हम नागर धाम में कहते हैं कहते हैं हम कटंगी गाँव में कहते हैं हम कटंगी गाँव में कहते हैं टोला में कहते हैं हम टोला में कहते हैं हम कटंगी टोला में कहते हैं क्या कहते हैं अरे जरा जोर से बोलो क्या कहते हैं हम हो गए भोले बाबा के हम शहर में कहते हैं हम शहर में कहते हैं हम गदिया शहर में कहते हैं हम गदिया शहर में कहते हैं गाँव में कहते हैं हम गाँव गाँव में कहते हैं हम गली में कहते हैं हम गली गली में कहते हैं हम गली गली में कहते हैं हो गए बोले हम टगर टगर पे कहते हैं हम डगर डगर पे कहते हैं हम गली गली में टगर टगर पे गली गली में कहते हैं हम गली गली में कहते हैं हम टगर टगर में कहते हैं हम डगर डगर पर कहते हैं हम हो गए जय हो हम हो गए भैरव बाबा के हम हो गए भैरव बाबा
की जय। काली मैया की जय। देखिए आज आप सभी भक्तगण हैं, हमारी भक्तिमती माताएं, हमारे भाई लोग सभी ने कलश यात्रा की शोभा बढ़ाई। आप सभी कलश यात्रा में सम्मिलित हुए और कुछ माताएं घर के कामकाज हो गए, कलश यात्रा में सम्मिलित नहीं हो पाई। ऐसी हमारी भक्तिमती माताएं एवं बहनें और भाई लोग जो कलश यात्रा में सम्मिलित नहीं हो पाए। हमने देखा कि हमारी माताएं कलश यात्रा में सम्मिलित नहीं हो पाई तो कोई बात नहीं, लेकिन जब उनके घर के द्वारे से कलश यात्रा निकली तो हमारी सभी भक्तिमती माताएं सुंदर रंगोली सजाई और सुंदर आरती लेकर के शिव महापुराण का पूजन किया और हमारी जो माताएं आज सम्मिलित नहीं हो पाई कलश यात्रा में, तो हमारी वो माताएं या जो जिन्होंने शिव महापुराण का सम्मान नहीं कर पाया, वह माताएं लास्ट में दिन फिर से एक बार जैसे अभी शुरू में कलश यात्रा हुई थी ऐसे ही लास्ट में दिन फिर से पूरे गांव में बग्गी जाएगी, तब आप ठाकुर जी का शिव जी का पूजन कर सकते हैं। तो आज हमारी माताओं ने पूजन किया और हमने देखा कि हमारी हर जैसे हम सभी गांव में घूमे, जैसे चांदनी टोला हुआ, नागरा हुआ, तो ऐसे हम सभी गांव में घूमे तो हमने देखा, गौर किया कि हर घर के आंगन में हमने खिले हुए पुष्प देखे, फूल देखे। हमें बड़ा अच्छा लगा कि हर आंगन में सुंदर वृक्ष हैं, पुष्प हैं। तो हम अब देखो वो जो खिले हुए फूल हैं उन्हें देखकर हमें एक बात समझ में आई, क्या कि देखो जिन भक्तों के आंगन में फूल खिल रहे हैं तो उनका मन, उनका हृदय कितना खिला हुआ होगा, कितना उत्साहित होगा, होगा कि नहीं? इतने सुंदर पुष्प खिल रहे हैं, उनके आंगन में जब फूल खिल रहे हैं तो उनका मन कितना सुंदर होगा, शीतल होगा, उनका मन कितना उत्साहित होगा, होगा कि नहीं? जैसे आप सभी लोग, आपके मन में किसी बात की मन में प्रसन्नता है, तभी तो आप यहाँ आए हैं कथा सुनने के लिए, भैरव शिव महापुराण कथा सुनने के लिए। आप सभी यहाँ सम्मिलित हुए, अपने अपने गांव से कथा सुनने आए, आपके मन में प्रसन्नता तो होगी ही होगी। हमने देखा कि हमारी माताएं कितनी प्रसन्न थी कि हमारे गांव में भैरव मंदिर पर शिव महापुराण का आयोजन हो रहा है। एक छोटी सी कन्या, छोटी सी बालिका कथा करने आ रही है और कुछ लोगों के मन में संशय भी होगा, कितनी छोटी सी कन्या, अरे क्या कथा करेगी? तो यहाँ आप में से जितने भक्तगण हैं, कुछ लोग तो भाव से आए हैं, कुछ लोग ये देखने आए हैं कि ये कथा कैसे करेगी, इतनी सी बालिका कथा कैसे करेगी, ये कथा करेगी। तो कुछ लोग भाव से आए हैं और कुछ लोग ये देखने आए हैं, मन में संशय है तो अपने संशय को दूर करने आए हैं। तो देखो, हम यहाँ इस मंच पर बैठे हैं, हमें इस मंच पर बैठने के योग्य हमारे भैरव बाबा ने बनाया है।
भोलेनाथ की बड़ी कृपा है कि हम इस मंच पर बैठने के योग्य हुए। और इसमें भैरव जी की, भोलेनाथ की इस कथा में कृपा तो है ही, और साथ ही साथ आप सभी का भी सहयोग है, हमारे कमेटी के सदस्यों का भी बहुत सहयोग है कि उन्होंने हमें यहाँ मंच पर बिठाया ताकि हम आप सभी का 7 दिन तक मिलन हो सके। हमारे अध्यक्ष श्री जी और हमारे भगत जी, पुजारी जी, ये हम अध्यक्ष जी से तो नहीं मिल पाए थे पहले, पर हाँ हमारे भगत जी और हमारे अशोक जी, सभी लोग दास गांव में कथा सुनने आए थे। वहाँ हमारे भगत जी ने संकल्प भी लिया था और तभी से इन्होंने अपनी दाढ़ी नहीं कटवाई, अपने बाल नहीं बनवाए। संकल्प लिया था तब इन्होंने अपने बाल नहीं बनवाए हैं। कथा के लास्ट में कह रहे थे कथा के बाद बनवाएंगे। अच्छी बात है जी, एक बार जोरदार तालियां हमारे कमेटी के सभी सदस्यों के लिए, एक बार जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हम आप सभी को मिलाया, और जितने भी भक्तों ने सहयोग किया है मन से, तन से, धन से, सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां। अब देखिए, आज ये शिव महापुराण की कथा प्रारंभ होने जा रही है। प्रारंभ होगी तो सबसे पहले आप सभी भक्तगण मेरे साथ मिलकर के शिव महापुराण के प्रथम श्लोक का उच्चारण करेंगे। सभी भक्तगण अच्छे से गोदी बना करके बैठ जाएं और सभी हाथ जोड़ लें अपने अपने। और ये जो पंडाल के यहाँ लास्ट में जो ये 3-4 भाई लोग खड़े हैं, आप लोग 2 मिनट के लिए बैठ जाइए। शिव महापुराण के मंत्र का उच्चारण हो रहा है। इसमें और भी जो ये भाई लोग खड़े हुए हैं, सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए, 2 मिनट के लिए बैठ जाइए। और सभी गोदी बनाकर बैठ करके हाथ जोड़ लें। सभी भक्तों ने अपने अपने हाथ जोड़ लें। हाथ जोड़ करके भैरव बाबा का, भोलेनाथ का ध्यान करेंगे। सभी आंखें बंद करके भैरव बाबा का ध्यान करेंगे। जब तक हम ना कहें तब तक कोई भी अपनी आंखों को नहीं खोलेगा। सभी आंखों को बंद करके भैरव बाबा का ध्यान करें और कहें, हे भैरव बाबा, आप हमारे घर में सुख शांति रखना, हमारे बच्चों को संस्कारवान बनाना, हमने जीवन में जो भी पाप कर्म किए हैं उन्हें नष्ट करना। ऐसी सुंदर कामनाओं के साथ हम शिव महापुराण के प्रथम श्लोक का उच्चारण करेंगे। सभी हाथ जोड़ करके आंखें बंद करके मेरे पीछे पीछे शिव महापुराण के श्लोक का उच्चारण करें। हरि ओम आद्यान्तमंगलम मजात् मंगलम मजा समानुभाव भावा पार्यमं तमी समजरा परमात्मदेवं पार्यमं तमी समजरा परमात्मदेवं पंचाननं प्रबल पंच विनोदशीलं चाननम प्रबल पंच विनोदशीलम संभावये मनसि शंकरमं निकेशम् संभावये मनसि शंकरमं निकेशम् संभावये मनसि शंकरमं
कर्मं निकेशम् संभावये मनसि शङ्करमन्निकेशम् संभावये मनसि शङ्करं निकेशम् संभावये मनसि शङ्करमन्निकेशम्। बोलो भैरव बाबा की जय भूत भावन भोलेनाथ की जय हो। अब सभी धीमे धीमे करके अपनी आंखों को खोले। बोलो भूत भावन भोलेनाथ की जय हो। भैरव बाबा की जय हो। पार्वती मैया की जय हो। काली मैया की जय हो। हम शिव महापुराण की कथा में प्रवेश करने से पहले श्री भूत भगवान भोलेनाथ एवं भैरव बाबा के चरणों में प्रणाम करते हैं। ऐसे भोलेनाथ जो अष्टमूर्ति ही सनातन है, जिनकी अष्टमूर्तियां हैं, जो आत्मा में वास करते हैं। कहते हैं ना, आत्मा में परमात्मा का वास है। तो आत्मा में भूत भावन भोलेनाथ हर का शिव जी का वास है। अब आप सोचिए, जैसे किसी के मन में प्रश्न आया कि हम कह रहे हैं, देवी जी कह रही है कि हर आत्मा में हर का यानी भगवान भोलेनाथ का वास है, पर हमने तो सुना है कि हर आत्मा में हरि का वास है, भगवान विष्णु का वास है। तो अगर हरि का है तो हर का कैसे, और हर का है तो हरि का कैसे? अगर आत्मा में भगवान शिव का वास है तो भगवान विष्णु का कैसे? और अगर भगवान विष्णु का वास है तो भगवान शिव का कैसे हुआ? बताइए। आत्मा में किसी एक का वास होगा, या तो भगवान शिव का या फिर भगवान विष्णु का। तो हम क्या माने, आत्मा में किसका वास है? कोई कहता भगवान हरि वास करते हैं, कोई कहता भगवान हर वास करते हैं, और कोई तो कहता है ही नहीं भगवान। तो हम माने क्या? जैसे आजकल लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हमारे हनुमान जी श्रेष्ठ हैं, कोई कहते हैं हमारे भोलेनाथ श्रेष्ठ हैं, कोई कहते हैं हमारे भगवान श्रेष्ठ, बोले नहीं हमारे भगवान श्रेष्ठ हैं। और कोई तो ये भी कहते हैं, बोले भगवान है ही नहीं, भगवान है ही नहीं, कहीं नहीं है भगवान, भगवान को मत मानो। कहते हैं कि नहीं? आजकल लोग ज्यादातर यही कह रहे हैं कि आज भगवान है ही नहीं। तो हम माने किसकी? बताओ, किसकी माने? आत्मा में किसका वास है? क्या माने हैं? बताइए। देखो, भगवान हरि और हर में कोई अंतर नहीं है। हरि और हर, क्यों? क्योंकि शिव महापुराण में वर्णन आया है, शिव जी स्वयं कहते हैं कि ममेव हृदयं विष्णु विष्णु हृदयं मम। मेरे हृदय में, भगवान शिव कहते हैं कि मेरे हृदय में भगवान विष्णु का वास है, और भगवान विष्णु के हृदय में मेरा वास है। मुझ में और भगवान विष्णु में कोई अंतर नहीं है। किसी को भगवान
विष्णु के दर्शन हो जाए, हरि के दर्शन हो जाए, तो समझो मेरे भी दर्शन हो गए, शिव जी के भी दर्शन हो गए, और शिव जी के दर्शन हो जाए तो समझो भगवान विष्णु के भी दर्शन हो गए। कोई अंतर नहीं है, नाम भी एक जैसे, हरि और हर, हर और हरि में कोई भेदभाव नहीं है, कोई अंतर नहीं है। हर के हृदय में हरि का वास है और हरि के हृदय में हर का। कैसे? जैसे हमारे सनातन धर्म में पंचदेव पूजा को माना गया, पंचदेव पूजा प्रधान बताई गई है। पंचदेव पूजा कौन सी? कौन कौन देवता? पहले है श्री गजानन जी, गणेश जी। दूसरी है हमारी कुल देवी दुर्गा जी। तीसरे हैं भगवान विष्णु हरि, और चौथे हैं भगवान भोलेनाथ, और पांचवें है सूर्य देव। अब कहते पहले के लोग, आजकल तो ये मूर्तियां आने लगी हैं और अलग अलग भगवान, हनुमान जी और ऐसे कई भगवान हो गए हैं, किंतु नहीं, पहले सिर्फ 5 देवों की पूजा की जाती थी। कैसे? कैसा स्वरूप मान करके? गणेश जी एक पत्थर में सिंदूर लगा दिया और उसको रख दिया, बस उसकी पूजा करने लगे तो हो गए गणेश जी, उन्हें गणेश जी मान लिया गया। और कुछ छोटे छोटे पत्थर ला करके रख दिए, उनकी पूजा करने लगे, लोग हो गई कुलदेवी। कुलदेवी की पूजा दुर्गा माँ, और नर्मदा जी से नर्मदेश्वर ले आए, हो गए भोले बाबा, हो गए शिव जी। और गंडकी नदी से शालिग्राम जी ले आए, पूजा करने लगे, उन्हें भगवान विष्णु मान लिया। और सूर्य देव के तो प्रत्यक्ष दर्शन होते ही है नित्य, सूर्य देव को जल दे दिया। तो ये पंचदेव पूजा, हमारी सनातन धर्म में पंचदेव पूजा का वर्णन किया गया है। पंचदेव पूजा करना आवश्यक है। तो हरि और हर की पूजा किस रूप में होती है? पत्थर को ही शिव मान लेते हैं और पत्थर को ही हरि मान लेते हैं। और हर देवताओं में, सभी देवताओं में सिर्फ भगवान शिव और भगवान विष्णु ही लिंगाकार में, सभी देवताओं में सिर्फ भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु ही ऐसे हैं जो, जिन्हें पत्थर लाके रख दिए, उनको मान लिया तो उन्हीं में भगवान का वास हो जाता है। सिर्फ ये दोनों ही लिंगाकार में, पिंडाकार में। तो हरि और हर में कोई अंतर नहीं बताया गया, कोई भेद नहीं बताया गया। तो जो भगवान शिव हमारी आत्मा में वास करते हैं, इस सृष्टि के हर जीव में वास करते हैं, ऐसे भगवान शिव को हम आप सभी मिलकर के बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो भैरव बाबा की जय हो, भूत भावन भोलेनाथ की जय हो। देखिए, कहा है, किसी व्यक्ति ने कहा कि भगवान शिव का वास है। कहा जगत की कण कण में भगवान, जगत के कण कण में भगवान, जगत की कण कण
के कण कण में भगवान, जगत के कण कण में भगवान, जगत के कण कण में भगवान। जगत के हर कण में भगवान का वास है। किसका वास है? भोलेनाथ का वास है। अब सभी भगवानों को अलग अलग जगह भी दी गई है। जगत के हर कण में भगवान का वास है। कौन से देवता का कहाँ वास है ये भी वर्णन किया गया है। कैसे? विष्णु जी बसते मन में, 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 बसे श्री लक्ष्मी जी धन में, बसे श्री लक्ष्मी धन में, ओ बसे श्री लक्ष्मी जी धन में, बसे श्री लक्ष्मी धन में। राम जी सबके तन में, जानकी प्रभु की तन में, राम जी सबके मन में, जानकी प्रभु के सन में, राम जी सबके तन में, जानकी प्रभु की तन में, राम जी सबके तन में, जानकी प्रभु के सन और में। जन जन के प्राणों में बसते, जन जन के प्राणों में बसते पवन पुत्र हनुमान। जगत के कण कण में भगवान, जगत के कण कण में भगवान। हमारे मन में, और बसे श्री लक्ष्मी जी धन में, धन में श्री लक्ष्मी जी का वास है। कैसे? देखो लक्ष्मी जी कैसी, लक्ष्मी जी भी दो प्रकार की होती हैं। अब धन जो दो प्रकार का होता है, तो लक्ष्मी में, लक्ष्मी का वास कौन से धन में है? लक्ष्मी जी का वास दो प्रकारों में से कौन से धन में है? एक तो अधर्म से कमाया गया हुआ धन, और एक धर्म से कमाया गया हुआ धन। तो अधर्म से कमाए गए हुए धन में कली का वास है। जो ये कली युग चल रहा है ना, इस
वहाँ तेरा वास है। तब उस कली ने कहा था कि महाराज महाराज ऐसा मत करो, जरा कुछ अच्छी जगह भी दे दो। तो बोले जा, धन में सोने में तेरा वास है, सोने में तेरा वास है। कौन से सोने में? धर्म से कमाए गए हुए धन में भगवान का वास है, और अधर्म से कमाए गए हुए धन में कली का वास है। किस प्रकार? देखो, इस पर मुझे एक बहुत सुंदर चुटकुला याद आ गया। भक्तों ध्यान से सुनना। एक बार की बात है, एक दूध वाला था, और जो दूध वाला था ना, उसकी पत्नी जब भी वो भोजन करता ना, खाना खाता, तो उसकी पत्नी रोज कहती, महाराज आपको पता है उस पड़ोसन के पति ने उसे सोने के कंगन दिलवा दिए। बोले हाँ बताओ, दिलवा दिए तो दिलवा दिए, तुम्हें क्या लेना देना? बोली मुझे लेना देना तो कुछ नहीं, पर सुनो, उसने तो अपनी पत्नी को सोने की कंगन दिलवाए, मुझे भी नथ पहननी है, मुझे भी नथ दिलवाओ। अब जब भी भोजन करता कुछ ना कुछ कहती, अरे सुनो, उस पड़ोसन के पति ने उसे सुंदर सी पायल दिलवा दी, मुझे नथ पहननी है, मैं तो नथ पहनूंगी, मुझे नथ दिलवाओ, मैं तो नथ पहनूंगी। अब उसको अच्छे से भोजन नहीं करने दे। एक दिन पति मन में सोचने लगा, ये पत्नी ने तो परेशान कर डाला, कभी अच्छे से भोजन ही नहीं करने देता। जैसे भोजन करने बैठता हूँ तो नथ पहनूंगी, मैं तो नथ पहनूंगी, मैं तो नथ पहनूंगी। अब करूँ तो करूँ क्या? पैसा इतना है नहीं कि इसको नथ बनवा दूँ। हाँ, दूध में पानी मिला के बेचता हूँ, खूब पैसा आ जाएगा, फिर उसको नथ बनवा दूंगा। दूध में पानी मिला के बेचने लगा। कुछ दिनों बाद घर में खूब सारा धन आ गया, तो उसने अपनी पत्नी को सुंदर से नथ बनवा दी। अब वो घर घर जाता है, कभी इस घर में, कभी इस घर में, कभी इस घर में, ऐसे थी। देखो दीदी, मेरे पति ने तो मुझे इतनी सुंदर नथ दिलवा दी, मेरे पति ने तो मुझे नथ बनवा दी, मेरे पति ने तो मुझे नथ दिलवा दी। अरे देखो तो, मेरे पति ने मुझे कितनी सुंदर नथ बनवा दी। सबके घर घर जाके कहती। एक दिन पत्नी सो रही थी, पति गया था दूध बेचने बाहर, घर में आ गए चोर। चोरों ने सब कहीं देखा, कहीं कुछ नहीं मिला उन्हें चुराने के लिए। एक चोर की नजर नथ पर पड़ गई, उस चोर ने नथ पकड़ी और जोर से खींची, नाक फट गई, खून खून हो गया। अब पत्नी की नींद खुली, अरे चोर 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 चोर, वो चोर 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 करती रह गई। चोर नथ लेके भाग गए। बेचारी ने नाक पर पट्टी बांधी। पति आया, पति ने कुंडी खटखटाई, पत्नी ने कुंडी खोली, पत्नी अंदर आई। पति अंदर आया तो पत्नी से बोला, अरे नाक पर पट्टी क्यों बांध रखी है, नथ कहाँ गई? बोली क्या बताऊं, घर में चोर आए थे, नथ खींची, नाक फट गई, खून खून हो गया, मैं तो नथ लेके भाग गए। पति बोला कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चिंता मत करो,
बसे मन में, बसे श्री लक्ष्मी जी धन 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 में। राम जी सबके तन में, जानकी प्रभु के तन में, राम जी सबके तन में, जानकी प्रभु के तन में। जन जन के प्राणों में बसते, जन जन के प्राणों में बसते, जन जन के प्राणों में बसते, पवन पुत्र हनुमान। जगत के कण कण में भगवान, जगत के कण कण में भगवान जगत के कण कण में भगवान। जय हो। और कृष्ण बंसी की धुन में, 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 राधिका नाचे उनमें, 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 राधिका नाचे उनमें। हिमालय पर शिव बसते, पार्वती गंग जमुन में, हिमालय पर शिव बसते, पार्वती गंग जमुन में। और श्री गणेश जी बूटी बांटते, श्री गणेश जी बूटी बांटते, मात शारदा के कण कण में भगवान। जगत के कण कण में भगवान, जगत के कण कण में भगवान। हरि ओम। हर का वास है।
के चरणों में प्रणाम करते हुए अब हम आप सभी को शिव महापुराण की, भैरव शिव महापुराण की कथा सुनाएंगे। किंतु देखिए, शिव महापुराण कथा सुनने का महत्व क्या है, महात्मा क्या है, क्या मिलता है? क्योंकि देखिए, आज इस कलयुग में, इस समय में लोग कोई भी कर्म करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी कथा सुनते हैं, तो सबसे पहले उसका महत्व, महात्मा कि कथा को सुनने से मिलता क्या है, फायदा देखते हैं कि इसमें क्या फायदा है। देखते हैं कि नहीं? इसमें, इस कथा को हम सुनेंगे तो इसमें क्या फायदा होगा। तो आज जो आप भैरव शिव महापुराण कथा सुन रहे हैं, हम आपको अभी ये बताएंगे कि इस कथा को सुनने से क्या फायदा होगा, फायदा का वर्णन करेंगे। देखिए, ये शिव महापुराण की कथा, इस कथाओं को गाना, कथाओं को सुनाना, फिर कथाओं को सुनना और ऐसे भैरव शिव महापुराण की कथा को सुन करके समझना, सुनी हुई कथा को समझना। अब समझना तक ही नहीं, और भी आगे बात है। सिर्फ समझना ही नहीं, इससे बड़ी एक और बात है। क्या? सुनी हुई कथा को समझना और कथा को समझ करके सुलझना। कैसा सुलझना? आज हम आप सभी का जीवन उलझा हुआ है, हम आप सभी उलझे हुए हैं। तो उलझे हुए हैं, काहे में उलझे हुए हैं? आप सोचिए, आपका जीवन कैसा उलझा हुआ है? किसी के मन में प्रश्न आया कि देवी जी कहती है कि हमारा जीवन उलझा हुआ है। हमारा जीवन कहाँ उलझा हुआ है? हमारा जीवन तो बिल्कुल सुलझा हुआ है। कैसा? सुबह से उठे, स्नान ध्यान किया, नहाए धोए, फिर पूजा पाठ किया, उसके पश्चात अपना भोजन किया, हमारे भाई लोग अपने ड्यूटी पे और हमारी माताएं अपने घर के कार्यों में लग जाती हैं और शाम को भाई लोग घर वापस आते हैं, माताएं भोजन बनाती हैं, संध्या करके भोजन पाते हैं, फिर सो जाते हैं। कितना सुलझा हुआ जीवन है हमारा, कहीं उलझा है? बताइए, कितना तो सुलझा हुआ है। साधारण जीवन है, रोज यही करते हैं हम। तो हमारा जीवन तो कहीं से भी उलझा हुआ है नहीं है। और देवी जी आप कहती हैं कि हमारा जीवन उलझा हुआ है। उलझा हुआ है, कैसा उलझा हुआ है? ध्यान से सुनिए, हमारा जीवन 4 चीजों में उलझा हुआ है। पहले, कुछ लोग संसार के विषयों में उलझे हुए हैं, कुछ लोग परिवार के मोह में उलझे हुए हैं, कुछ लोगों का जीवन समाज की प्रतिष्ठा में उलझा हुआ है, कुछ लोग झूठे वैभव में उलझे हुए हैं। अब संसार के विषय कैसे? लोग कहते हैं ना, अरे देखो ये मकान मेरा है, मैंने बनवाया है, तो ये मकान मेरा, अरे ये दुकान भी हमारी है, हमारी दुकान है।
दुकान मेरी, गाड़ी मेरी, सब कुछ मेरा है। कोई भी पूछे अरे भैया ये गाड़ी, हाँ हाँ हमारी है, हमारी है। ये मकान, हाँ हाँ हमारा है, हमारा है। हमने बनवाया है, हमने अपनी कमाई से बनवाया है, सब कुछ हमारा है। तो ये क्या है? संसार के विषय। परिवार का मोह कैसा? लोग कहते हैं ना, ये बेटा मेरा, ये बेटी मेरी, और ये पत्नी मेरी। तो हमारा इस परिवार के मोह में भी बहुत जीवन उलझा हुआ है। पर है कुछ नहीं यहाँ आपका, ना गाड़ी आपकी है, ना मकान आपका है, ना आपकी दुकान है, ना आपका बेटा है, ना आपकी बेटी है, ना आपकी पत्नी है, ना आपका परिवार है, कुछ आपका नहीं है। और तो और ये शरीर भी आपका नहीं है। ये सब भगवान से हमने किराए पर लिया है कुछ दिनों के लिए। ये शरीर है एक मकान, और इसमें रहने वाली एक आत्मा है। इस शरीर को हमने, हमारी आत्मा ने इस शरीर को कुछ दिनों के लिए भगवान से किराए पर लिया है। कुछ दिनों बाद इस शरीर, ये आत्मा इस घर को छोड़ करके दूसरे मकान में चली जाएगी, दूसरी योनि में जन्म ले लेगी, दूसरे घर में चली जाएगी। चली जाएगी कि नहीं? दूसरे घर में, दूसरे मकान में चली जाएंगी। फिर उसके बाद और मकान बदलेगा, और परिवार जन मिलेंगे, और लोग मिलेंगे। तो ऐसे हमारा अपना संसार में कुछ भी नहीं है, पर फिर भी हम अपना अपना कहते हैं। तो आजकल आजकल हम आप सभी संसार के विषयों में, कोई लोग परिवार के मोह में, कुछ लोग समाज की प्रतिष्ठा। आजकल लोग सोचते हैं कि मेरी प्रतिष्ठा हो, हर जगह मेरा सम्मान हो, और अपने सम्मान के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए कौन कौन से पाप कर देते हैं कुछ पता नहीं चलता, और फिर उसका फल हमें अगले जन्म में भोगना पड़ता है। और जब हम उसका फल अगले जन्म में भोगते हैं तब मन में आता है, तब फिर हम भगवान को दोष देते हैं। गलती खुद की है पर भगवान को दोष देते। कैसे? कहा है जब लोग डूबते हैं तो समुंदर को दोष देते हैं, जब लोग डूबते हैं तो समुंदर को दोष देते हैं। मंजिल नहीं मिलती तो मुकद्दर को दोष देते हैं, और खुद तो संभल कर चल नहीं सकते, और जब ठोकर लगती है तो पत्थर को दोष देते हैं, पत्थर को दोष देते हैं। खुद अपनी प्रतिष्ठा के लिए पहले गलत कर्म करते हैं, और फिर आगे चल के भगवान को दोष देते हैं। जब उसका फल भोगते हैं भगवान को दोष देते हैं कि अरे देखो भगवान हमारे साथ बहुत बुरा करते हैं, हम इतना पूजा पाठ करते हैं, वो हमारे साथ इतना बुरा करते हैं। क्यों करते हैं? कुछ विचार कीजिए। हमने कोई पाप कर्म किए होंगे तभी तो वो हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। हमने कोई किए होंगे पाप गलत कर, उनकी वजह से हम आज फल भोग रहे हैं। जैसे एक बार कन्हैया से दुर्योधन की, जब ये महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, सारा कौरवों का वंश समाप्त हो गया, तब दुर्योधन की माता ने कन्हैया से कहा
कन्हैया, कन्हैया ने कहा, जी बुआ जी। बोली, कन्हैया एक बात बताओ, मैंने क्या पाप कर्म किए थे? मैंने क्या पाप कर्म किए थे जो आज मुझे ये फल भोगना पड़ रहा है? मेरे सामने मेरा पूरा वंश नष्ट हो गया, मेरे सारे पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गए। क्या बात है, बताइए। कन्हैया, मैंने भले ही पाप कर्म किए हैं, मुझे मेरा प्रश्न ये है, पर हाँ पहले मुझे कन्हैया मेरे पुत्रों को दिखा कर लाइए। मेरे पुत्र कहाँ हैं, कैसे हैं, किस हालत में हैं? चलिए। तो कन्हैया अपनी बुआ जी को लेकर के महाभारत के जहाँ युद्ध हुआ था उस मैदान में पहुंचे। और जैसे बुआ जी की आंखों की पट्टी खोली, बुआ जी ने देखा, ये तो नहीं देखा कि पुत्र पड़े हैं, कहाँ पड़े हैं। उन्हें सामने सुंदर सा फल का वृक्ष दिखाई दिया। आहा, कितना सुंदर वृक्ष है, कितने सुंदर फल लटके हुए हैं। मन करने लगा खाने का।